सारे लोग कहते हैं ना भैया कोई गौ हत्या करता है तो हम थोड़ी ना करते, हम जानबूझ के नहीं कर रहे, पर अनजाने में हमसे हो रही है। गाय को कष्ट हम दे रहे हैं अनजाने में। इसलिए माताओं बहनों से प्रार्थना है, पहली बात तो सरकार गवर्नमेंट भी कहती है भाई प्लास्टिक कम उपयोग करो, कम उपयोग करो, पर बचते हैं सब लोग, फिर भी कहीं ना कहीं से आ ही जाता है, बाजार से आ गया, वहां से आ गया, पर उसको थोड़ा व्यवस्थित डालो, उसमें खाद्य सामग्री ना डालो, उसमें खाने की चीज ना डालो, ताकि कोई जीव पशु मरे ना उसको खा कर। वो करो। गाय की सेवा कैसे कर सकते? गाय अपने घर का पहला ग्रास गाय को दे करके आओ। आप कैसे गाय सेवा कर सकते हैं? आप हर महीने का एक दिन, सप्ताह का एक दिन निकाल करके जा करके गौशाला में समय दो। आप अपने जीवन के उत्सव गौशाला में मनाओ, उनके बीच मनाओ। तो ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए करो ये सब, भगवान की खुशी के लिए करो ये सब, क्योंकि भगवान कहते हैं मैं तो मंदिर में बैठा हूं, पूजा हो रही है, मुझे तो कोई कष्ट नहीं है। कष्ट मैं नहीं पा रहा, कष्ट मेरी गौ माता पा रही है, उनको पीड़ा हो रही है, उनके लिए जगह नहीं है। और अचंबा देखो, गायों के पास रहने के लिए जगह नहीं है, उनकी जगह को इंसान हड़पे बैठे हैं। आज भी अगर भारत की सरकार गायों को जो सरपंची में, क्योंकि ये बड़े बड़े शहर तो बाद में बने, पहले तो सब छोटे छोटे कस्बे गांव ही रहे ना, तो हर गांव के सरपंच के द्वारा, गांव की ग्रामीण सभ्यता के द्वारा हर गांव में गौचर भूमि गायों के लिए दी ही जाती थी। हर गांव में कई कई एकड़ों में गौचर भूमि गायों के नाम लिखी जाती थी। कहां गई गौचर भूमि? कहां है? सब बड़े बड़े दबंगों ने कब्जा कर लिया, उस पर अपने अपने काम चालू कर लिए। अगर आज भी केवल गायों को उनकी ही जमीन लौटा दी जाए ना सरकार के द्वारा, तो गाय को किसी के सामने हाथ रोटी के लिए फैलाना नहीं पड़ेगा। इतना धन, इतनी प्रॉपर्टी ऑलरेडी गौ माता के पास है, उल्टा तुम्हें खिला देंगी, इतनी है। पर हमने उनकी छीन ली। इंसान की छीनो तो पता लगे, तुम्हें कोर्ट तक घसीट ले जाएगा। पर गौ माता बेचारी बोल नहीं सकती, इसलिए उनके स्थान को छीन लिया, उनके अधिकार को छीन लिया, उनके भोजन को छीन लिया। चारा तक खा गए लोग। अब हम क्या बोलें व्यास मंच से, उनके सब अधिकार को छीन लिया। पर भैया जब सत्संगी भागवत लोग, भगवदीय लोग जब जागेंगे, तो उससे ही गौ माता की सुरक्षा हो पाएगी, गौ माता की सेवा हो पाएगी। आपकी पटियाला में खूब सारी गौशाला हैं, 2-4 तो हमें ही सुनने में आ गई कि हम गौशाला जाते हैं, गौशाला जाते हैं। तो आप सब लोग वहाँ खूब जाया करिए, गायों के बीच में थोड़ा सा बैठा करिए, थोड़ा समय निकाल करके। दुनिया में तो भाग दौड़ चलती रहेगी, कभी वहाँ गौशाला में बैठ के शांति का अनुभव करो, आनंद का अनुभव करो। तो ठाकुर जी 5 वर्ष की आयु में गौचारण, गाय चराना आरंभ कर देते हैं। और उसके बाद श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि भगवान ने, बकासुर आया, कंस के द्वारा एक दैत्य बकासुर भेजा गया था, भगवान ने उसका उद्धार किया। अघासुर भेजा, उसका उद्धार किया। फिर भगवान ने, ब्रह्मा जी को भगवान की लीला पर संदेह हो गया, क्योंकि ठाकुर जी सबके मुख से झूठा प्रसादी पा रहे थे। देख करके श्री ब्रह्मा जी को संदेह हुआ भगवान की लीला पर। ठाकुर जी ने उनके संदेह को नष्ट किया, एक अलग सृष्टि बना करके। भगवान ने अपनी खुद की सृष्टि बनाई, जिसमें ब्रह्मा जी का कोई लेना देना नहीं था। ब्रह्मा जी तो सिर्फ मैन्युफैक्चरर हैं, असली मटेरियल तो भगवान ही देते। अच्छा, ब्रह्मा जी पंच भौतिक शरीर बना के कंप्लीट रेडी कर दिया उन्होंने, ये शरीर बना दिया, पर इसमें जो भीतर आत्मा है वो देना ब्रह्मा जी के भी हाथ में नहीं है। वो तो ठाकुर जी का अंश है, भगवान का अंश है। तो भगवान का अंश है, बाहर का हार्डवेयर जो है वो तो बना सकते ब्रह्मा जी, और भीतर का सॉफ्टवेयर तो ठाकुर जी दे सकते हैं, वही डालते हैं। भगवान ने कहा अच्छा हम हार्डवेयर भी बना लेते हैं आज, चलो। भगवान ने
अपने ही रूपों से अनेक रूप बनाए, ग्वाल बाल सखा सबका रूप धारण करके श्री ठाकुर जी ने गोचारण लीला की, 1 वर्ष तक की। श्री ब्रह्मा जी के द्वारा